हालेलुया। प्रभु आप महान 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 परमेश्वर हैं, आप सामर्थी परमेश्वर हैं, अद्भुत कार्य को करने वाले महान परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं खुदा आपकी मोहब्बत के लिए, आपके फजल के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, आपके जीवन के लिए जो कि हमारे अंदर बना रहता है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते खुदा कि आपने हमारे तमाम पापों को क्षमा किया है पिता परमेश्वर, और अपना बेटे होने का आपने शर्फ हमको दिया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप दुष्ट की हर एक युक्ति को फेल करते हैं पिता परमेश्वर, और अपने आनंद अपने छुटकारे से हमको भरते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं खुदा गुज़रे हफ्ते की तमाम आशीषों के लिए क्योंकि आपने हमको दी। हर पल जब हमारे साथ में रहे, हमारी हर एक आवश्यकता को आपने अपने स्वर्णीय भंडार से पूरा किया पिता, दुष्ट की हर एक युक्ति को आपने फेल किया। हम आपका धन्यवाद देते और धन्यवाद देते खुदा कि एक बार फिर से आपने हमको एक खूबसूरत मौका दिया कि हम आपके भवन में आपकी आराधना करने पाए, आपकी स्तुति करने पाए और आपके नाम को बुलंदियों पर उठाने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जबकि हम आपके सम्मुख आए हैं, हम चाहते हैं हमारी सहायता करें खुदा, ताकि दिल की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से हम आपकी आराधना करने पाए पिता परमेश्वर, और आपके नाम को मुबारक कहने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जबकि हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो बाकी ढेर सारे लोग अपने घरों पे आराधना करें। हम चाहते हैं जहाँ कहीं भी लोग जमा है, जहाँ कहीं भी 2 या 4 लोग आपके नाम से जमा है, प्रभु आप वहाँ पे मौजूद हो, उनको आशीष देने के लिए पिता परमेश्वर। और बाकी लोगों को आप हिलाएं पिता परमेश्वर, आप उनको झंझोड़े खुदा, ताकि अपने तमाम कामों को छोड़ करके प्रभु इस समय वो आपके सम्मुख आकर के ठहरने पाए और आपकी आराधना करने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। पूरी आराधना की सभा को अपने हाथ में लें, साथ अगर आराधना में, प्रार्थना में, वचन में, गवाही में जो कुछ भी हम करते हैं सब आपकी इच्छा के मुताबिक और आपकी आत्मा के कंट्रोल में होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे जीवन छुए जाएं और आपकी इच्छा में तब्दील होने पाए। इस पूरी आराधना को अपने हाथ में लें, देखें, संभालें। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय कुछ गीतों गाएंगे हम लोग और प्रभु की आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया जीसस। तेरा प्यार महान, जो पहले मुर्दा था तूने
Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया। हम पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 19वां अध्याय 1 से लेके 7 पद तक हम देखेंगे। साम चैप्टर 19 उसके 1 वर्स से 7 वर्स तक हम देखेंगे। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दुल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वो शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वो आकाश के एक सिरे से निकलता है और वो उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं और साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Such a beautiful word. एक बार फिर से देखेंगे इस भजन को हम लोग, ताकि उत्साहित हो सके, हमारे हृदय उत्साहित हो और परमेश्वर की आराधना करने पाए। जी। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश जो है वो ईश्वर की महिमा को दिखा रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की बनाई हुई चीजें परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर की बनाई हुई चीजें उसकी हस्तकला का वर्णन कर रही है, दिखा रही है, बता रही कि परमेश्वर कैसा महान परमेश्वर, परमेश्वर कैसा सामर्थी परमेश्वर कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर। उसकी रचना इस बात का सबूत देती है कि परमेश्वर कैसे सामर्थी और कैसे अच्छे और कैसे भले परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो परमेश्वर की सबसे खूबसूरत रचना है मनुष्य, वो किन बातों को दिखा रही है? वो किन बातों को दिखा रही है? मेरे प्रियो, आपके जीवन से क्या दिखाई देता है? क्या आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रही है? क्या आपके जीवन से परमेश्वर की हस्तकला दिखाई दे रही है? क्या आपके जीवन में परमेश्वर के कार्य नजर आ रहे हैं? क्या लोग आपके जीवन को देख करके कहते हैं यस ये परमेश्वर के लोग हैं, यस ये परमेश्वर के लोग हैं? क्या आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है? क्या आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही है? जी। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है जी और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता। रात को रात बात करती है, दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती। मेरे प्रियो, ढेर सारा ज्ञान बह रहा है, ढेर सारा ज्ञान बह रहा है। अपनी आंखों को बंद करके दिल की गहराई से यदि आप उसको पुकार लेंगे, प्रभु मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। आंखों को बंद करके दिल की गहराई से अगर आप इस बात को कहने के लिए तैयार हैं, प्रभु मुझसे गलती हुई है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मेरे प्रिय, आप जिस भी कोने में क्यों नहीं होंगे, परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा करके आपको छू लेंगे। परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा करके आपको छू लेंगे। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ढेर सारा ज्ञान बह रहा है, ढेर सारी चीजें जो वो बह रही है। मेरे प्रिय, अगर आप जानना चाहेंगे, अगर आप परमेश्वर के खोजिए तो आप उसको पालेंगे। अगर वाकई में आप परमेश्वर को ढूंढना चाहते, आप उसको पालेंगे, आप उसको जान जाएंगे। जी। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उसका शब्द सुनाई नहीं देता। ना तो कोई बोली है, ना कोई ऐसी भाषा है जहां परमेश्वर की महिमा का शब्द सुनाई नहीं देता। मेरे प्रिय, कोई ऐसी बोली नहीं है, कोई ऐसी भाषा नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं है, कोई ऐसी जाति नहीं है, कोई ऐसा समुदाय नहीं है, कोई ऐसा दुनिया का कोना नहीं है जहां पे परमेश्वर की महिमा प्रकट नहीं हो रही है, जहां पे परमेश्वर की महिमा दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप परमेश्वर के खोजी हैं, आप उसको पा जाएंगे। अगर आप परमेश्वर के खोजिए, आपको दिखाई देगी, परमेश्वर का सामर्थ दिखाई देगी, परमेश्वर की महिमा दिखाई देगी, उसका प्रेम दिखाई देगा, उसकी दया, उसकी करुणा आपको दिखाई देगी। आप उसको मिस नहीं कर सकते मेरे प्रिय, आप उसको मिस नहीं कर सकते। स्वर्ग उसकी महिमा को दिखा रहा है और आकाश मंडल जो है वो उसकी हस्तकला का वर्णन कर रहा है। जी।
उनका स्वर पृथ्वी पर गूंज गया है, उनका स्वर पृथ्वी पर गूंज गूंज गया। गया मेरे है। प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये 2 या 4 लोग या मुट्ठी भर लोग नहीं है। मेरे प्रिय, परमेश्वर की महिमा पृथ्वी पे गूंज रही है। हालेलुया। पृथ्वी पे गूंज रही है परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पे गूंज रही है। 2 या 4 लोग या मुट्ठी भर लोग नहीं है जो परमेश्वर के पीछे चले, जो सच्चाई और ईमानदारी से परमेश्वर के पीछे चले। उसकी आराधना गूंज रही है, उसकी आराधना गूंज। अपने कानों को खोल करके आप सुने, अपनी आंखों को खोल करके आप देखें, लोग परमेश्वर के पीछे हो लिए, लोग परमेश्वर के पीछे हो लिए जी। और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए छोर हैं। तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए जी। एक मंडप खड़ा किया है, जी। जो दूल्हे के समान दूल्हे के समान अपने महल से निकलता जी। है। वो शूरवीर के समान शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में जी। हर्षित होता है। आमीन। मुझे ये पद बहुत अच्छा लगता है मेरे प्रियो। सूर्य किस प्रकार से उस कार्य को करने के लिए निकलता है जो परमेश्वर ने उसको सौंपा है। सूर्य किस प्रकार से निकलता है, फिर से पढ़े सेक्शन को जहाँ पे लिखा हुआ है सूर्य कैसे निकलता है। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है, जी। जो दूल्हे के समान जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता अपने है। महल से निकलता है। वो शूरवीर के शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने अपनी में दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। हर्षित होता है। ये लोग बहुत एक्साइटेड होके, बहुत खुश होकर करके वो उस कार्य को करने के लिए जा रहा है जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा है। धन्यवाद हृदय के साथ में, धन्यवाद हृदय के साथ में परमेश्वर की ओर देखते हुए, प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्य के लिए चुना है। धन्यवाद प्रभु। और शूरवीर के समान उत्साहित होकर के खुशी के साथ में प्रतिदिन वो अपने महल से बाहर निकलता है और उस कार्य को अंजाम देता है जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराए। मेरे प्रिय, क्या ही आवश्यक है कि हम भी ढूंढे कि परमेश्वर ने वो कार्य क्या रखा है हमारे लिए, और उस कार्य को प्रतिदिन करने के लिए आप उत्साहित होने पाए। जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको यहाँ पे ठहराया है, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी के ऊपर रखा है, आप भी उस कार्य को बहुत उत्साहित होकर के आप उस कार्य को करने पाए। परमेश्वर के प्रति धन्यवाद हृदय के साथ में आप आगे बढ़े और खुशी के साथ में आप उन चीजों को पूरा करें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है जी। वो आकाश के एक सिरे से वो निकलता है आकाश के एक सिरे से निकलता है और वो उसके दूसरे सिरे तक जी। चक्कर मारता है जी। और उसकी गर्मी उसकी सबको गर्मी पहुंचती है। सबको पहुंचती है। मेरे प्रिय, जो अगर परमेश्वर के इच्छा में आप अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, परमेश्वर वो जीवन देते हैं जो कि आशीष देने वाला आमेन, जीवन है। आमेन। सूर्य को जो काम दिया गया है, सूर्य क्या करता है? प्रकाश देता है और गर्मी देता है। हालेलुया। सूर्य प्रकाश देता है और गर्मी देता है, और ढेर सारे पृथ्वी के लोगों के लिए वो आशीष का कारण है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको भी स्थान के ऊपर रखा है। प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम संसार का नमक हो। परमेश्वर ने आपको भी संसार में इसलिए रखा है कि आपके जीवन के द्वारा आशीषें बहने पाए, आशीषें बहने पाए, लोग आशीष को प्राप्त करने पाए। आपका जीवन इसलिए नहीं है कि आप बोझ के तले आप दबे रहे, आप रोते रहे और आप बंधनों में रहने पाए। परमेश्वर ने जो आपको जीवन दिया है वो इसलिए दिया है ताकि आप उत्साहित होकर के उसके कार्य को करें जो उसने आपके लिए ठहराया है, और आप एक आशीष का कारण होने पाए, आप लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए जी। यहोवा की व्यवस्था खरी है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। अगर आप प्रॉब्लम में हैं, जीवन दिखाई नहीं दे रहा है, परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर चले, आमीन। परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर चले। अगर आपको आगे का जीवन दिखाई नहीं दे रहा, आपको लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया और ये चीजें नहीं बदलेंगी, ये चीजें ठीक नहीं होंगी, शायद मैं दुनिया के बस अब अंत में पहुंच गया हूं, शायद मेरा जीवन जो है वो अंत की ओर पहुंच गया। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहोवा की व्यवस्था खरी है और वो प्राण को बहाल कर देती है, आपको जीवन देगी जी। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं जी, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते। परमेश्वर चाहते हैं कि आप बुद्धिमान हो जाएं। आमीन। परमेश्वर चाहते हैं कि आप बुद्धिमान हो जाएं, आप ज्ञान से भर जाएं, बुद्धू ना रहें, कोई आपको बेवकूफ ना बनाने पाए। परमेश्वर के ज्ञान से भर करके आप आगे बढ़ने पाए जी। हालेलुया जी, हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु का धन्यवाद इस खूबसूरत वचन के लिए जो कि प्रभु ने हमको दिया है मेरे प्रियो। होने पाए कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की आशीष बहने पाए, होने पाए हमारे जीवन के द्वारा हम उस कार्य को करें जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमको रखा है, और हमारे जीवन के द्वारा आशीष बहने पाए मेरे प्रियो। परमेश्वर ने एक उत्तम और एक खूबसूरत जीवन आपको दिया है। दिल की गहराई से हम उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और उसकी प्रशंसा करेंगे। हालेलुया, आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हर दिन जब हम परमेश्वर की प्रिय आराधना करते हैं, ओ कितना ये सुंदर बात है। हम इसको बोर तरीके से नहीं लेते, ओ सूर्य के समान एक ही काम रोज कर रहे, पर सूरज हर दिन आनंदित होकर वो उस कार्य को करता है। तो प्रियो ये समय है हम आनंदित होके, उत्साहित होके अपने प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। यीशु महान है, स्तुति के योग्य है। हालेलुया। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को
हमारे लिए लाल समूह को दो भागों में कर देने वाले प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं। शत्रु के सामने हमारे लिए मेज को बिछाने वाले प्रभु, स्तुति हो यीशु, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हालेलुया प्रभु, स्तुति हो यीशु की, महिमा हो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रभु हम आपके पास में आकर आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते, क्योंकि यही हमारे लिए भला और सही है। यीशु आप महान हैं, धन्यवाद प्रभु जी, यीशु। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही
सकते हैं, हम आपके कामों को निरंतर अपने जीवन में और अपने चारों ओर होते देख सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता, क्योंकि हमारा भरोसा हमारे प्रभु पर है। ओ हालेलुया, जो कभी नहीं ऊँघता, कभी नहीं सोता, तो निरंतर हमें सहायता करता है, जिसकी बातें हमें बुद्धिमान बनाती हैं, जिसकी शिक्षाएं हमें समझदार बनाती हैं, उस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। इसलिए प्रभु हम अपने जीवन को सौंपते हुए आपकी आराधना करते हैं, अपने जीवन को सौंपते हुए, अपने हर चिंता को, बोझों को, अपने संघर्षों को हम आपके सम्मुख लाकर हम आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि इनको हम डील नहीं कर सकते, पर आपको इन्हीं बातों में आशा कर्म पैदा करना आता है। हम अपने बोझों को आपके चरणों पे डालते हैं, क्योंकि आपको हमें हमारे बोझों से आजाद करना आता है। अपने आंसुओं को भी प्रभु हम आपके चरणों पे डाल देते हैं, क्योंकि आपको हमारे आंसू पोंछना आता है। हम आपकी महिमा करते हैं, महिमा करते हैं, महिमा करते हैं। यीशु की महिमा हो सदा तक यीशु की महिमा हो। इसलिए पिता प्रभु हम सबको, जो हम आज इस समय आपके सम्मुख बैठ के आपकी आराधना करें, आपके सम्मुख आए हैं, वो हमारे जीवनों को ग्रहण करें, हमारे परिवारों को ग्रहण करें, हमारे प्रियों को ग्रहण करें, होने पाए हर एक जीवन से वो महिमा आपकी हो सके, जिसके द्वारा आप उनके जीवन में कार्य कर सके, आप उनके निकट आ सके। जहां आप हैं वहां आजादी निश्चित है, जहां आप हैं यीशु वहां चंगाई निश्चित है, वहां चमत्कार निश्चित है। इसलिए प्रभु हम आपके और निकटता में आकर हम आपकी महिमा करते हैं। हम सबसे बोलियां बातचीत करें और अपने मार्ग पर लेके चलें। ये हमारे लिए भला है कि हम आपके सिखलाए हुए होने पाए। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रिय, मैं बहुत उत्साहित होती हूँ अपने प्रभु के पास में आने के लिए। एक विशेष चीज़ है जो हम कर सकते हैं, और वो है उसमें बने रहना, उसमें बने रहना। आप शत्रु को अटैक करने से कई बार आप रोक नहीं सकते। हाँ, जैसे हम गाड़ी रास्ते में चला रहे हैं, हम सावधानी से गाड़ी चलाएं, ये तय है, ये पक्का है, हम गाड़ी किसी से भिड़ाएंगे नहीं, हम कहीं लड़ेंगे नहीं, पर दूसरा हमसे ना टकराए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। बहुत सारे अटैक, बहुत सारे उलझन, बीमारियां, चिंताएं एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी आती रहती है। पर यदि आप चाहते हैं इन तमाम बातों से बचे रहने के लिए, तो ये आवश्यक है कि हम अपने परमेश्वर में हर परिस्थिति में बने रहें, हर परिस्थिति में उसकी आराधना करते रहें, हर परिस्थिति में उसके नाम को लेते रहें, हर परिस्थिति में उसके आज्ञाकारी बने रहें, क्योंकि जब हम उसके अनुसार चलते हैं वो अपनी उपस्थिति से हमें ढक लेता है। हालेलुया, वो अपनी उपस्थिति से हमें ढक लेता है। बहुत कुछ हमारे खिलाफ आता तो है, पर धन्य है वे जिन्होंने परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना है, और वो दृढ़ गढ़ मान के उसमें छुप जाते हैं, और वो शरण को पाते हैं, और सुरक्षा को पाते हैं, उपायों को पाते हैं, इंतजामों को पाते हैं, और भरपूरी को एंजॉय करते हैं। प्रियो, ये आवश्यक है हम उसमें हर परिस्थिति में बने रहें। यदि हम उसमें बने रहेंगे, बहुत कुछ चारों तरफ आपके वातावरण ऐसा होगा जो आपको बेचैन करेगा। पर यदि आप उस बेचैनी से बचना चाहते हैं, उन टेंशन से बचना चाहते हैं, उस दबाव से, उन निराशाओं से बचना चाहते हैं, इरिटेशन से आप बचना चाहते हैं, अपने प्रभु के संग रहें, उसके आज्ञाकारी बने रहें, आराधना करते रहें, उसके वचन को पढ़ते रहें। समय निकाल शत्रु आएगा, वो चालाक है, वो ऐसे आप पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता जब तक कि वो आपको सुरक्षित स्थान से अलग ना ले जाए। वो गेम खेलता है, पर प्रभु का वचन हमें बुद्धिमान और समझदार बनाता है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रियो, उसमें बने रहें ताकि आप सुरक्षा को प्राप्त करते रहें। हालेलुया, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। प्रभु महान परमेश्वर है, हमारे जीवन को आशीषों से, छुटकारे से भरते हैं, उसको खूबसूरत बनाते हैं, उसको खूबसूरत बनाते हैं। मेरे प्रिय, क्या खूबसूरत बात है कि हम परमेश्वर के सम्मुख आ सकते हैं, अपने धन्यवाद को हम परमेश्वर को दे सकते हैं। हालेलुया। इतना कुछ उसने हमको दिया है, और ना सिर्फ उसने हमको दिया है, पर उसने हमको एक आनंदित जीवन दिया है, एक खुशहाल जीवन दिया है, एक टेंशन फ्री जीवन दिया, एक भय मुक्त उसने हमको, आराधना करने वाला उसने हमको जीवन दिया है। क्या ही खूबसूरत बात है। मेरे प्रिय, समय होगा कि आप अपने धन्यवाद की भेंट, अपने 10वें अंश को प्रभु
के सम्मुख दे सकते हैं, और जब कभी आप कलीसिया में आए आप उसको कलीसिया में आकर के दे सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे देने वाले लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, आपने जबकि हमारे हाथ में करके रखा है अपने भविष्य को सुंदर बनाना, सुहावना बनाना, मनभावना बनाना, मनोहर बनाना। तो जब ऐसा प्रेमी दयालु पिता जो आप हैं कि आपने हमारे हाथ में सब कुछ करके रखा है, तो हमारे लोग हम सब आपको धन्यवाद की आज भेंट देना चाहते हैं, क्योंकि जो भी कुछ आज हम यहाँ तक पहुँचे पिता, ये आपकी दया है, ये आपका अनुग्रह है। और जबकि आज हमारे लोग हम सब आज्ञाकारी होकर दसवांश को आपके सम्मुख भी लाते हैं, हम आप में आपके सम्मुख अपने बीच को भी बोलते हैं, हम आपको पहचानते हैं प्रभु, इसकी भी जुड़ी हुई आशीषें हम अपने प्रियो में यीशु के नाम में खोलते हैं। हम चाहते हैं हमारे लोग आपकी आशीषों से भर जाएं, आपको पहचान कर आज्ञाकारी होकर जबकि वो अपनी मुट्ठियों को खोलते हैं प्रभु, अपने नफ़े से उन्हें बहुत ऐसे आशीष दें। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय, संसार की सबसे उत्तम बातें सबसे उत्तम शिक्षक के साथ में हम ये सीखने का समय है। सबसे उत्तम बातें परमेश्वर का वचन और सबसे उत्तम शिक्षक पवित्र आत्मा। ये समय होगा कि हम पवित्र आत्मा से कुछ खूबसूरत बातों को सीखेंगे, जो कुछ पवित्र आत्मा ने कुछ पवित्र आत्मा हमसे कहना चाहते। अपने हृदय को खोलें और परमेश्वर के वचन को आप रिसीव करने पाएं, ताकि आप परमेश्वर के रूप में और भी बदलते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। व्यवस्था विवरण उसका 9वां अध्याय 18 से 20 पद को देखेंगे। ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 9 वर्सेस 18 to 20। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रिस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात तक ना तो रोटी खाई और न पानी पिया। मैं तो यहोवा के उस महाकोप और जलजलाहट से डर रहा था, क्योंकि वो तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने को था। परंतु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली, और यहोवा हारून से इतना कोपित हुआ कि उसका भी सत्यानाश करना चाहा। परंतु उसी समय मैंने हारून के लिए भी प्रार्थना की। आमीन। मेरे प्रियो, बहुत दिनों से हम लोग मूसा के ऊपर और इस्राएलियों के ऊपर मनन कर रहे हैं, और कैसे वो मिस्र देश से निकल करके आने पाए जंगल में। तमाम बातों के ऊपर हम बहुत देर से बहुत दिनों से हम लोग इन बातों के ऊपर मनन करते आए हैं, और बहुत सी अद्भुत और विशेष शिक्षा परमेश्वर ने हमको यहाँ पे दी है। पर इससे पहले कि हम लोग यहाँ से आगे मूव करें मेरे प्रियो, मैं नहीं चाहता कि आप इस इम्पॉर्टेंट शिक्षा को मिस करने पाएँ, और इसीलिए आज हम इस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे मनन करें। कुछ बहुत विशेष बातें यहाँ पे हो रही हैं, कुछ बहुत खास बातें यहाँ पे हो रही हैं। समथिंग वेरी स्पेशल इज हैपनिंग हियर, और मैं नहीं चाहता कि आप उन बातों को मिस करने पाएं। जो कुछ हम यहाँ पे होते हुए देख रहे हैं मेरे प्रियो, ये रियल क्रिश्चियनिटी है, यही असली मसीही जीवन है, यही असली विश्वासी जीवन है, यही एक अच्छा रिश्ता है जो कि हमारे और परमेश्वर के बीच में होना चाहिए। हम यहाँ पे असली धार्मिकता को, असली जीवन को हम यहाँ पे देख रहे हैं। कुछ ऐसी बातें मेरे प्रियो जो कि अब मसीह जीवनों में पाई नहीं जाती, हम इसको बहुत फास्ट इरोडिंग देख रहे हैं। ये कुछ ऐसी बातें जो कि बस लुप्त होती जा रही है हमारे बीच से और खत्म होती जा रही है। हम इन चीजों को अब फॉलो नहीं करते। ये कुछ बड़ी विशेष और खास बातें हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप इन बातों को मिस करने पाए। फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जी, तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जी, जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रिस दिलाई थी, जी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा। कह रहे तुम्हारे उस महापाप के कारण जो तुमने परमेश्वर के सामने किया, वो जो तुमने परमेश्वर को रिस दिलाया, क्या हुआ? फिर मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। मूसा कह रहे तुम्हारे पाप की वजह से,
तुम्हारे पाप की वजह से मैं परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिर गया और मैं 40 दिन तक के और मैं 40 रात तक के परमेश्वर के सम्मुख बगैर कुछ खाए और बगैर कुछ पिए मैं वहां पे ठहरा रहा और मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर से क्षमा को मांगता रहा। मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर से क्षमा को मांगता रहा। वर्ष नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है? मैं तो यहोवा के जी? उस कोप और जलजलाहट मैं तो यहोवा के उस कोप और जलजलाहट से डर रहा से था, डर रहा था, क्योंकि वो तुमसे अप्रसन्न क्योंकि वो तुमसे होकर अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने को था। नाश करने को था। परंतु यहोवा ने उस बार भी यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली और यहोवा हारून से इतना कोपित जी। हुआ कि उसका भी सत्यानाश करना इतना चाहा। कोपित था कि वो हारून का भी सत्यानाश करने पे था। परंतु उसी समय जी मैंने हारून के लिए भी प्रार्थना जी की। मैंने हारून के लिए प्रार्थना की। ना मूसा कह रहे तुम्हारे उस महापाप की वजह से आई वॉज देयर बिफोर द लॉर्ड, मैं परमेश्वर के सम्मुख मुंह के बल गिर गया और मैं 40 दिन और 40 रात तक के मैं प्रार्थना करता रहा और मैं क्षमा मांगता रहा बगैर खाए बगैर पिए। मैं परमेश्वर के सम्मुख वहां पे ठहरा रहा। मेरे प्रिय, यहाँ मूसा ये नहीं कह रहे कि मैं गया और मैंने 1 मिनट की और 2 मिनट की प्रार्थना की और मैंने 1 घंटा या 2 घंटा मैं परमेश्वर के सामने ठहरा या 1-2 दिन हफ्ता भर मैंने उपवास प्रार्थना की तुम्हारे लिए। पर मूसा ये कह रहे मैं 40 दिन तक के for 40 days and 40 nights बगैर कुछ खाए बगैर कुछ पिए मैं परमेश्वर के सम्मुख ठहरा रहा और मैं तुम्हारे लिए क्षमा को मांग रहा था। ना मूसा परमेश्वर के सम्मुख जा करके मूसा परमेश्वर से ये नहीं कह रहे अरे परमेश्वर एक्चुअली क्या हो गई थी, प्रॉब्लम ये हो गई थी, मैं आपके साथ में यहाँ पे इतने लंबे समय तक के रहा और वहाँ पे लोग घबरा गए थे, डर गए थे क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं देखा और इसलिए उन्होंने घबराहट में आकर के कुछ ऐसा कर दिया जो उनको नहीं करना चाहिए था। और आप तो परमेश्वर है, आप तो चीज़ों को जानते हैं और चलिए क्षमा करते हैं और आगे की बात करते हैं, हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। मूसा इस तरीके से परमेश्वर को अप्रोच नहीं कर रहे। मूसा इस तरीके से परमेश्वर के सम्मुख नहीं आ रहे कि जल्दी में अरे हाँ बस प्रभु वो गलती हो गई और चलिए हम आगे की बात करते हैं। नहीं, मूसा परमेश्वर के सम्मुख ठहरे हुए हैं और 1-2 दिन नहीं, 1-2 घंटे नहीं, 40 डेज 40 दिन तक के मूसा परमेश्वर के सम्मुख ठहरे हुए। मूसा परमेश्वर के सामने तुम गिर करके क्या कर रहे हो? What are you doing, Moses? मूसा तुम आखिर क्या कर रहे हो? क्यों इस तरीके से परमेश्वर के सामने गिर करके तुम वहां पे क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मूसा कह रहा है I am repenting, मैं पश्चाताप कर रहा हूं उन पापों के लिए जो कि तुमने परमेश्वर के सम्मुख किए। मेरे प्रियो, हम लोग एक बहुत ही हसल बसल की जिंदगी जीते, एक बहुत फास्ट जिंदगी जीते, बहुत बिजी जिंदगी जीते, दौड़ भाग की जिंदगी जीते और हम सब कुछ दौड़ भाग करके कर रहे होते, सब कुछ बस जल्दबाजी में कर रहे होते। चलते चलते हम लोग वचन को सुन लेंगे और हेडफोन्स लगा करके परमेश्वर के वचन को सुन लेंगे और बस हमारे लिए काफी हो जाता है और चलते चलते हमारी दुआ हो जाती है और चलते चलते हमारी परमेश्वर से बातचीत हो जाती है। और यदि हम बैठ करके भी वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उस समय भी ढेर सारी बातें हमारे दिमाग में घूम रही थी और बस जल्दी से हमने पढ़ा, जल्दी से हमने सुना, वीडियो अगर चल रहा है तो वीडियो चल रहा है और बाकी के भी काम हमारे होते जा रहे हैं। ध्यान इधर भी लगा हुआ है और थोड़ा बहुत ध्यान उधर भी लगा हुआ है। हाँ बस हो गया, हाँ बस हो करके हम निकल जाते हैं। लाइफ ऑन द गो, बस चलते चलते हम ढेर सारे काम को कर रहे होते और हमको लगता है नहीं बस वो काफी है, हमको लगता है नहीं बस वो काफी है। पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने मूसा यहाँ पे पाप के लिए क्षमा को मांग रहे। ना मूसा ने गलती नहीं की है, मूसा यहाँ पे किसी और लोगों के लिए क्षमा को मांग रहे, अपने लिए क्षमा नहीं मांग रहे। उन बातों के लिए मूसा इतनी गंभीरता के साथ में क्षमा नहीं मांग रहे जो उसने गलती की, पर मूसा अपने लोगों के लिए क्षमा को मांग रहा है, किसी और के लिए क्षमा मांग रहा है। ना ये अपने में एक अलग कहानी है, अपने में एक अलग शिक्षा है जिसको हम कभी और देखेंगे कि हम दूसरे लोगों के लिए कैसे प्रार्थना करते हैं और कैसे उनके लिए हम क्षमा को मांगते। पर हम बेसिकली भी समझेंगे कि मूसा यहाँ पे क्षमा को मांग रहे हैं। मेरे प्रियो, जब हम गलती करते हैं तो हम क्या करते हैं? जब आप कुछ गलत करते हैं, जब आप कुछ वो करते हैं जो कि गलत होता है, तो हम क्या करते हैं? ढेर सारी बार तो हम आके परमेश्वर के सामने कहने नहीं मांगते कि हमसे गलती हुई है। ढेर सारी बार तो इन बातों को कहने नहीं चाहते। हमें लगता है नहीं परमेश्वर हमारा मूड खराब था और बस ठीक है, आप समझते हैं बस काफी है। ढेर सारी बार तो परमेश्वर के सामने आकर के पारदर्शी होकर के उन चीजों के बारे में हम बात भी नहीं करना मांगते। पर मूसा यहां पे क्षमा को मांग रहे।
उस पाप के लिए जो कि इसराइलियों ने यहाँ पे किया है। मेरे प्रियो, कई बार हम अगर आके परमेश्वर के सामने आके क्षमा कोई मांगते हैं तो बस हल्के से 2-4 शब्दों बोल करके और हम इन चीजों को खत्म कर देते हैं। मूसा यहाँ पे क्षमा मांग रहे, किस तरीके से क्षमा मांगी जाती है? जब पिछली बार आपने गलती की, किस तरीके से आपने परमेश्वर के सम्मुख आकर के क्षमा मांगी? क्या आपने क्षमा मांगी जब आपने पिछली बार गलती की? और अगर क्षमा मांगी तो वो किस प्रकार से आपने क्षमा मांगी? हम देखते मूसा पूरी गंभीरता के साथ में, मूसा पूरी गंभीरता के साथ में परमेश्वर के सम्मुख आकर के, परमेश्वर के सम्मुख मुंह के बल गिर करके और वो क्षमा को मांग रहा है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के सामने जब तक क्या बहुत ढेर सारा समय बिता के क्षमा नहीं मांगेंगे तब तक के परमेश्वर उसको क्षमा नहीं करते। मेरे प्रिय, अगर आप एक बार सॉरी बोलेंगे परमेश्वर उसी समय क्षमा को वो रिसीव कर लेते। पर मेरे प्रिय, ये एक पापी का हृदय होता है जो कि पाप से वो टूटा हुआ होता है और वो परमेश्वर के सम्मुख आकर के बार बार माफी मांगता है। परमेश्वर, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई प्रभु, मुझसे गलती हुई, मैं आपके सम्मुख आया हूं प्रभु, मुझसे गलती हुई, आप मुझे क्षमा करें। अगर आप जेन्युइनली सॉरी होंगे किसी बात के लिए, अगर आपको वाकई अफसोस होगा उन पापों के प्रति जो आपने किए हैं, आप परमेश्वर के सम्मुख आएंगे और आप परमेश्वर के सम्मुख आके ठहरेंगे और कहेंगे प्रभु मुझसे गलती हुई। मेरे प्रिय, हम लोग बहुत स्मार्ट लोग हैं और हम किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी भी चीज को आकर के समझा सकते हैं और हम हर बात में अपने आप को सही साबित कर सकते हैं, हर बात में हम अपने आप को सही साबित कर सकते हैं। और एक चीज तो हमको बहुत समय से आती है, बहुत अच्छे से आती है, और वो ये कि हम अपना दोष दूसरों के ऊपर कैसे डालते हैं। प्रभु, मैंने गलती नहीं की, उसने मेरा मूड खराब कर दिया, उसने ऐसी ऐसी बातें बोल दी और जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया और उस गुस्से में आकर के मेरे मुंह से वो निकल गया जो मेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए था। प्रभु क्या करे, वो उसने मेरा मूड खराब कर दिया था, उसने मेरा बहुत दिमाग खराब कर दिया था और इसलिए ये बातें मेरे मुंह से निकल गई। क्या ये तरीका होता है माफी मांगने का? मेरे प्रियो, परमेश्वर, उस दिन मेरा मूड बहुत खराब था और ऐसा हो गया और क्योंकि मैं बहुत गुस्से में था इसलिए जाकर के मैंने सिगरेट पी ली, इसलिए जाके मैंने शराब पी ली, इसलिए जाके मैंने इन कामों को कर दिया और मैं करना तो नहीं चाहता हूँ। आपको तो मालूम है कि जब से प्रभु मैंने इन चीज़ों को छोड़ा है तब से मैंने उनको हाथ भी नहीं लगाया और मैं उस तरफ नहीं गया। अगर मेरा मूड नहीं खराब हुआ था, अगर उस जन ने ऐसा मेरे साथ में नहीं किया होता तो मैं भी ये कामों को नहीं करता। हम किस तरीके से परमेश्वर के सामने आते हैं और उन गलतियों के प्रति क्षमा मांगते हैं जो हमने की है। हम सारी चीजों को, हर बात को हम जस्टिफाई कर सकते हैं, हम हर एक चीज को सही ठहराना जानते हैं कि कैसे हमको बोला नहीं हमारी गलती नहीं है, परमेश्वर ये गलती उसकी है, परमेश्वर गलती उसकी है और बाकी गलती परमेश्वर आपकी है। आपने मेरे साथ में ऐसा किया, आप मुझे वहां ले गए और ये परिस्थितियां ऐसी हुई और वो परिस्थितियां वैसे हुई जिसकी वजह से ऐसा हो गया। हम यहाँ पे देखते हैं मेरे प्रियो कि मूसा जो है वो जेन्युइन माफी मांग रहे हैं, जेन्युइन माफी मांग रहे हैं। पता आपको, जब हम जेन्युइन माफी मांगते हैं, जब दिल की गहराई से हम माफी मांगते हैं तो वहां पे बहाने नहीं होते, उसमें बहाने नहीं होते। नहीं इसकी वजह से हो गया, फलाने ने ऐसा कर दिया और ये बात ऐसी थी और वो बात वैसी थी। जब हम जेन्युइन सॉरी को बोलते हैं, जब हम दिल की गहराई से सॉरी को बोलते हैं तो हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और कहते लॉर्ड आई एम सॉरी, प्रभु मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती हुई, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, मैंने गलती की। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या कहा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या कहा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता परिस्थितियां क्या थी, हालात कैसे थे। प्रभु मेरे मुंह से शब्द निकले, इट वाज रॉन्ग, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, आई शुडंट हैव डन इट, मुझे नहीं करना चाहिए था। प्रभु मैंने गलती की एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अगर हम जेन्युइनली सॉरी बोलेंगे, हम परमेश्वर के सम्मुख निकल के आएंगे और हम कहेंगे लॉर्ड आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई। पर मेरे प्रियो, क्योंकि हम ये जेन्युइन सॉरी कभी बोलते नहीं है, किसी भी चीजों में हम प्रैक्टिस नहीं करते, ना अपनी जाती जिंदगियों में, ना अपनी पर्सनल लाइफ में, ना परमेश्वर के सम्मुख, और इसलिए क्या होता है हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और हम परमेश्वर को भी वैसी डील करते हैं जैसे कि हम लोगों को डील करते हैं। हर बात में अपने आप को सही साबित करके हम आगे चले जाते हैं। प्रभु ये बात इसलिए हो गई, ये बात इसलिए हो गई और वो बात इसलिए हो गई और हमको सॉरी बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जेन्युइन सॉरी में आप आए, जेन्युइन
रिपेंटेंस में आप आने पाए, पश्चाताप में आप परमेश्वर के सब निकल करके आने पाए, दिल की गहराई से आप उन पापों के प्रति गंभीर होने पाए जो कि आपसे हुए, और गंभीरता के साथ में, पूरी गंभीरता के साथ में आप परमेश्वर के सम्मुख आए और परमेश्वर से कहने पाए, प्रभु मुझसे ये गलती हुई। 19वें पद में मूसा कह रहे हैं, मैं इस बात से डर गया था। क्या लिखा वो 19वें पद में? मैं तो यहोवा के उस कोप मैं तो यहोवा के उस कोप और जलजलाहट से और डर रहा जलजलाहट था, से डर रहा था। मैं डरा था। मूसा कह रहे, I was afraid, मैं डर गया था परमेश्वर के उस गुस्से से। I was so afraid, मैं तो डर गया था। मेरे प्रियो, क्या हम पाप को गंभीरता से लेते हैं? क्या हम पाप को गंभीरता से लेते हैं? क्योंकि हम पाप को ही हम गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए हम क्षमा को भी गंभीरता से नहीं लेते। क्योंकि हम पाप के प्रति गंभीर नहीं है, इसलिए हम क्षमा के प्रति भी गंभीर नहीं है। हम तो चीजों को बहुत कैजुअली लेके चलते हैं, बहुत हल्के से लेके चलते हैं, और सारी चीजों में अपने आप को सही बताना हम जानते हैं, और हम सारा दोष जो है वो दूसरों लोगों के ऊपर जाकर के जड़ देते हैं। ये ऐसा हुआ और ऐसा हुआ, और इसलिए प्रभु हमसे बातें हो गई और बस काफी है, हमें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप दिल की गहराई से क्षमा को नहीं मांगते, अगर आप अपने रिश्तों में क्षमा को सही से नहीं बोलते, तो ये भी गलत बात है। अगर आप सही क्षमा में आना मांगते हैं मेरे प्रियो, तो आप क्षमा मांगना सीखें, आप सॉरी बोलना सीखें अपने पर्सनल रिश्तों में, अपने माँ बाप के साथ में, अपने पति पत्नी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने पास्टर के साथ में, अपने चर्च के लोगों के साथ में। आप उस रिश्ते में आए जहां पे आप जेन्युइन होने पाए, जहां पे आप दिल की गहराई से कहने पाए, यस आई हैव डन रॉन्ग, मुझसे गलती हुई और मुझे क्षमा चाहिए। आप उस रिश्ते में आए जबकि आप जाके अपने पति पत्नी के पास में, अपने बच्चों के पास में, माँ बाप के पास में, पास्टर्स के साथ में, दोस्तों के साथ में, आप उस जेन्युइननेस में आने पाए, आप उस सही बात में आने पाए, और आप लोगों से कहने पाए, यस आई हैव डन रॉन्ग, मुझसे गलती हुई है और आप मुझे क्षमा कर दें। जब हम बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करते कि नहीं, हम दोष को दूसरे के सर के ऊपर मर देते, तो मेरे पे ये बड़ी स्मार्टनेस नहीं होती, ये बड़ी चतुराई नहीं होती, ये बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। ये बहुत बड़ी बेवकूफी थी। अगर हम अपनी गलतियों को छुपा लें, अपनी गलतियों को स्मार्टली ढक दें, अपनी गलतियों को दोष हम दूसरे के ऊपर रख दें, ये बड़ी समझदारी की बात नहीं होती मेरे प्रियो, ये बहुत बेवकूफी की बात होती है। क्योंकि दरअसल हम अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे होते हैं और उसी में जा करके हमको जाते हैं। पाप एक गंभीर चीज है, पाप एक गंभीर चीज है, और मेरे प्रियो, परमेश्वर उसको पूरी गंभीरता से लेकर के चलते हैं। परमेश्वर उसको पूरी गंभीरता से लेकर चलते हैं। अगर आप देखें, परमेश्वर ने अपने वचन में बिल्कुल शुरुआत में ही इस बात को बिल्कुल साफ तरीके से बता दिया कि पाप उसके लिए बहुत गंभीर है और पाप उसके लिए मृत्यु के बराबर है। परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा, जिस दिन तुमने इस फल को खाया उस दिन तुम निश्चय मर जाओगे। जिस दिन तुम इस पाप को खाओगे, जिस दिन तुम उस अनाज्ञाकारिता में जाओगे, जिस दिन तुम पाप में जाओगे, उस दिन तुम निश्चय मर जाओगे। परमेश्वर ने पाप की गंभीरता को बिल्कुल शुरुआत में ही बता करके रख दिया है। मेरे प्रियो, जो बातें परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा गंभीर हैं, हम उन बातों को बहुत हल्के से लेते हैं। जो बातें परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा गंभीर हैं, जिन बातों के लिए परमेश्वर बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस है, हम उन बातों को बहुत हल्के से लेते। कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है, गुस्से में थे, नाराज हो गए थे, मूड खराब था, मूड नहीं अच्छा था, और ये बात ऐसी थी और वो बात ऐसी थी, मैं मजबूर था, मेरे हालात ऐसे थे, मेरी चीजें ऐसी ही हैं, मैं क्या करूं। हम हर बात को जस्टिफाई कर लेते हैं, और नहीं बस ठीक है, काफी है, इट इज इनफ, हमें जो सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरे प्रिय, हमको जगह पे आना है, हमको जगह पे आना है जहां पे हमको अपने जीवन के बारे में बिल्कुल सच बोलना है। हमको जगह पे आना है जहां पे हमको पारदर्शी होना है और हमको कहना है, लॉर्ड आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे इधर नहीं जाना चाहिए था, मुझे वो नहीं देखना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मुझे ये काम नहीं करने चाहिए थे। हमें पाप के प्रति गंभीर होने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर पाप के प्रति बहुत गंभीर है। हो सकता है मेरे प्रियो, आप पाप को हल्के से लेते हो, पर मैं आपसे कह देना चाहता हूं, परमेश्वर पाप को बहुत गंभीरता से लेते हैं।
परमेश्वर पाप को बहुत गंभीरता से लेते हैं मेरे प्रियो, और आप इस बात से ये जान सकते हैं कि आप परमेश्वर से कितना निकट हैं और कितना दूर हैं। आप इस बात से समझ सकते हैं कि आप परमेश्वर की कितनी निकटता में हैं और कितना दूर है। अगर आप पाप को गंभीरता से लेते हैं मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की निकटता में हैं। अगर आप पाप के प्रति बहुत गंभीर हैं, इफ यू टेक सिन सीरियसली, आप परमेश्वर के करीब हैं। पर अगर आप पाप को गंभीरता से नहीं लेते, आप परमेश्वर से बहुत दूर हैं, क्योंकि परमेश्वर पाप को बहुत गंभीरता से लेता है। और जब आप परमेश्वर की निकटता में आएंगे, आप भी पाप को बहुत गंभीरता से लेंगे। आप भी पाप को बहुत गंभीरता से लेंगे। हो सकता है कि आप इन चीजों के बारे में बहुत कैजुअल हो, बहुत हल्के से लेते हो, पर मेरे प्रियो मैं आपसे कह देना चाहता हूं, परमेश्वर पाप के प्रति बहुत गंभीर है। He is very serious about sin। और हम यहाँ पे देखेंगे 19वें पद में क्या लिखा हुआ है। 19-20 पद में, जी, मैं तो यहोवा के उस कोप और जलजलाहट से डर रहा था, क्योंकि वो तुमसे अप्रसन्न जी। होकर। दाऊद मूसा कह रहे, मैं तो परमेश्वर के गुस्से से डर रहा था, क्योंकि वो तुमसे क्योंकि अप्रसन्न वो तुमसे होकर अप्रसन्न होके तुम्हारा सत्यानाश करने को था। तुम्हारा सत्यानाश करने को था। He was about to kill you। वो तुमको मारने पे था, वो तुमको मार डालने के ऊपर था, क्योंकि परमेश्वर के लिए पाप जो है वो मृत्यु के बराबर है। पाप का मतलब मृत्यु होती है। परमेश्वर चीजों को इतनी गंभीरता से लेते हैं मेरे प्रियो। पाप के कोई लेवल्स नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि ये बड़ा पाप है और ये छोटा पाप है और ये ज्यादा गंभीर है और ये कम गंभीर है। आप इस शिक्षा को पहले ले चुके हैं, मैं इन तमाम बातों को आपको पहले समझा चुका हूं। पाप पाप होता है, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। सिन इज सिन। पाप जो है वो पाप है, और परमेश्वर पाप को गंभीरता के साथ में लेते हैं। आदम और हवा ने कोई बहुत बड़ा गंभीर पाप नहीं कर दिया था, हमारी समझ के अनुसार कोई बहुत गंभीर पाप नहीं कर दिया था। एक फल उन्होंने खाया था, एक अनाज्ञाकारिता उन्होंने की थी, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जा करके एक फल ही खाया था, एंड दैट वाज ऑल। पर क्योंकि पाप पाप होता है, ना छोटा होता है और ना बड़ा होता है, पाप गंभीर होता है, और उसका परिणाम आपके सामने है। उसका परिणाम आपके सामने। और मूसा इसीलिए इस समय जा करके परमेश्वर के सम्मुख इतने समय ठहर करके वहां पे वो पश्चाताप कर रहा हैगा। इसलिए नहीं कि परमेश्वर को क्षमा करने में, हमको क्षमा करने में बहुत समय लगता है, पर क्योंकि एक विश्वासी जन जो है वो पाप के प्रति गंभीर होता है, और जो वो पाप करता है उसको बहुत बुरा लगता है, और वो परमेश्वर के सम्मुख जा करके ठहरता है, नहीं परमेश्वर मुझसे गलती हुई, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई। ये रियल क्रिश्चियनिटी है, यही असली मसीही जीवन है मेरे प्रिय। अगर आप परमेश्वर के साथ में असली रिश्ते में होंगे, अगर आप परमेश्वर के साथ में एक गंभीर रिश्ते में होंगे, आप अपने पाप के प्रति गंभीर होंगे, और आप परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, डरते हुए आएंगे, कांपते हुए आएंगे, लॉर्ड आई एम सॉरी, मुझसे ये गलती हुई और आप मुझे क्षमा करें। और आप एक बार नहीं क्षमा मांगेंगे, आप 10 बार क्षमा मांगेंगे, जब तक कि आपको अपने दिल में संतुष्टि महसूस नहीं हो जाएगी। परमेश्वर को देरी नहीं लगती क्षमा करने में। परमेश्वर तो मिनटों में क्षमा करते हैं, जैसे उसने उस चोर को मिनटों में क्षमा कर दिया था। पर मेरे प्रिय, एक पापी जन जो होता है, जिसने पाप किया होता है, वो पाप के लिए फील करता है, महसूस करता है। यहाँ पे मूसा कह रहे हैं कि यस मैं डर गया था, क्योंकि परमेश्वर तुमको नाश करने पे थे, जी, क्योंकि वो तुमसे अप्रसन्न होकर जी तुम्हारा सत्यानाश करने को था, जी। परंतु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली। और यहोवा हारून से इतना कोपित हुआ जी कि उसका भी सत्यानाश करना चाहा, परंतु उसी समय मैंने हारून के लिए भी प्रार्थना की। परमेश्वर हारून से भी बहुत नाराज थे और वो उसको भी मार देना चाहते थे बिकॉज ऑफ सिन। पाप गंभीर है मेरे प्रियो, पाप एक गंभीर बात है, और बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि हम पाप के प्रति गंभीरता को ले लें और होने पाए कि हम क्षमा मांगने पाए। आप परमेश्वर के सम्मुख निकल के आए और परमेश्वर से कहें, प्रभु लॉर्ड आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई है, मैंने गलती की, इसने ये किया, उसने वो किया, और ये काम इसकी वजह से हो गया, और वो बात उसकी वजह से हो गई, और ये वाली बात ऐसी थी और वो वाली बात वैसी थी। मेरे प्रिय, परमेश्वर के साथ में बहुत होशियार होने की कोशिश मत करें, क्योंकि परमेश्वर सारी सच्चाई को बहुत अच्छे से जानते हैं, और एक सच्चाई आप भी अच्छे से जान लें, और वो ये कि परमेश्वर के लिए पाप का मतलब मृत्यु होता है, और आपके लिए और हमारे लिए भी पाप का मतलब मृत्यु ही हो जाना चाहिए।
जाएगी। अगर आप परमेश्वर को अच्छाई से जानते हैं, सच्चाई से जानते हैं, तो ये सत्य आपके जीवन में होगा कि पाप का मतलब मृत्यु होती है। जिन बातों से परमेश्वर नफरत करते, जिस बात को परमेश्वर इतनी गंभीरता से लेते, अगर आप परमेश्वर के करीब होंगे तो आप भी उन बातों को इतनी ही गंभीरता से लेंगे। हम इतनी देर वचन पढ़ते हैं, हम इतनी देर प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है मेरे प्रियो, पाप को कितनी गंभीरता से लेते हैं। हाउ सीरियस आर यू अबाउट सिन? आप पाप के प्रति कितने गंभीर हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां लिखा हुआ है मूसा डर गया। मूसा कह रहा है कि मुझे डर लगा परमेश्वर के प्रति जो तुमने पाप किया था। I was afraid, right? Verse number 19. मैं तो यहोवा के उस कोप और जलजलाहट से डर रहा मैं था। तो यहोवा के कोप और जलजलाहट से डर रहा था। डर रहा था। क्या हमें परमेश्वर के प्रति डर लगता है? क्या हम परमेश्वर से कभी डरते हैं? हाँ, डरते तो हम लोग अपनी पत्नी से, डरते तो हम लोग अपने पति से, डरते तो हम लोग अपने माँ बाप से हैं, बच्चों से हैं, बॉस से, हाँ, अपनी नौकरानी से डरते हैं, नहीं आएगी तो क्या होगा, हाँ, अपने पड़ोसी से डरते हैं, संसार से डरते हैं, लोगों से डरते हैं, छिपकली से डरते हैं, कॉकरोच से डरते हैं। परमेश्वर से भी डरते हैं? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर से हम नहीं डरते। परमेश्वर के प्रति तो हम उसके सामने आके कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं। ढेर सारी चीजों से हम डरते हैं, परमेश्वर से हम कहाँ डरते हैं? परमेश्वर डर नहीं लगता। बाकी संसार में हम हर एक जन से डरने को तैयार है, सारी चीजों से हम डरते हैं, परमेश्वर से नहीं। जिससे हमको डरना चाहिए हम उससे नहीं डरते, और बाकी संसार में सबसे डरते हैं। बाकी संसार में हर एक चीज हमको इससे डराती है, क्योंकि जिससे हमको डरना चाहिए उसके प्रति भय हमारे जीवन में नहीं है। हमको संसार की बातें, आपको मालूम संसार की बातें आपको इतना डराती क्यों है? क्यों आप डरते हैं अपने बॉस से? क्यों आप डरते अपने पड़ोसी से? क्यों आप न डरते अपने दोस्तों से? क्यों आप डरते अपने समाज से? क्यों आप डरते बीमारी से? क्यों हम डरते हैं दुष्ट आत्माओं से? क्यों हम डरते हैं और चीजों से? हम इसलिए उन बातों से डरते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से नहीं डरते। यदि परमेश्वर का भय हमारे जीवन में रहेगा मेरे प्रियो, आप उसको छोड़ के और किसी भी चीज से नहीं डरेंगे। यदि परमेश्वर का भय आपके जीवन में रहेगा मेरे प्रियो, हम उसको छोड़ के और किसी चीज से कभी नहीं डरेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ उदाहरण हैं कि लोगों ने क्षमा कैसे मांगी। हम देखेंगे लूका उसका 15वां अध्याय 18 और 19 पद को देखेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है? मैं अब उठकर जी। अपने पिता के पास जाऊंगा। यहाँ पे उड़ाऊ पुत्र अपने होश में आया और वो कुछ कह रहा है, अपने आप से बात कर रहा है। और क्या कह रहा है? मैं अब उठ के अपने पिता के पास जाऊंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी जी, मैंने स्वर्ग के विरोध में जी, और तेरी दृष्टि में पाप किया है जी, अब इस योग्य नहीं रहा जी, कि तेरा पुत्र कहलाऊं, जी, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। जी। ना क्या होता है? ये उड़ाऊ पुत्र अपने होश में आया है और ये कह रहा है ठीक है, अब मैं अपने होश में आ गया हूं और मैंने रियलाइज किया है कि मेरे पिता के अनेक सेवकों को तो आवश्यकता से अधिक उनको भोजन खाने को मिलता है और वहां तो सब कुछ बढ़िया है, और मैं पिता के पास में जाऊंगा और मैं उनसे कहूंगा हो गया, बस हो गया, अब मैं वापस आ गया हूं, मुझे गले लगा लीजिए, मुझे बेटा बना लीजिए और मुझे सब कुछ दे दीजिए, हो गया, बस मूड खराब था और बस हो गया। ऐसे कह रहा उड़ाऊ पुत्र? हाँ, क्या उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से मिलता है और कहता है पिता हो गया, बस हो गया, ऐसे कहता है? क्या लिखा हुआ यहाँ पे? उड़ाऊ पुत्र क्या कह रहा है? मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी जी, मैंने स्वर्ग के विरोध में जी और तेरी दृष्टि में पाप किया है। लॉर्ड आई एम सॉरी। मैं जाऊंगा और मैं अपने पिता से कहूंगा मुझसे गलती हुई। कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई कसीदा नहीं, कोई ये बात नहीं और कोई वो बात नहीं। मैं परमेश्वर के सम्मुख जाऊंगा, मैं अपने पिता के पास में जाऊंगा और उससे कहूंगा लॉर्ड आई एम सॉरी, पिता मुझसे गलती हुई, मैंने पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया है और मैं अब इस योग्य नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले।
आप रख लीजिए। मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं अब आपका बेटा कहलाऊं, मुझे मजदूर के समान रख लीजिए। दिस इज जेन्युइन रिपेंटेंस। अगर आप वाकई गंभीर हैं अपने पाप के प्रति मेरे प्रियो, जब कभी आप पाप करेंगे आप गंभीरता से परमेश्वर के सम्मुख निकल के आएंगे। कहानी नहीं समझाएंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप परमेश्वर के सम्मुख निकल के आएंगे और कहेंगे प्रभु मुझसे गलती हुई, लॉर्ड आई एम सॉरी, लॉर्ड आई एम सॉरी। और आप तब तक कि उसको बोलते रहेंगे जब तक कि आपके मन के अंदर वो संतुष्टि नहीं आ जाए कि यस आपने अब अच्छे से क्षमा मांग ली। एक बार नहीं होता, हाँ बस कह दिया, बस काफी लॉर्ड, ठीक है हो गया। यूं अक्सर करके लोग परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, ओ प्रभु ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये परेशानी वो परेशानी, प्रभु आप चीजों को ठीक कर दीजिए। एज इफ परमेश्वर को कुछ करना है। परमेश्वर को तो जो कुछ करना था वो उसने आज से 2000 साल पहले कर दिया। आपके लिए सारी चीजों का इंतजाम उसने पहले से आपके लिए करके रखा है। आपको बस उसके पास में आना है और क्षमा को मांगना और कहना प्रभु आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई, मुझे अपना बेटा बना लीजिए। आपको उसके पास में आना है, क्षमा को मांगना है और कहना है प्रभु मैं आपका बेटा होने के लिए तैयार हूं, मैं आपकी अधीनता में आने के लिए तैयार हूं। एंड यस सब कुछ बदल जाएगा। कई बार हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं इस सोच के साथ में कि परमेश्वर को मेरे लिए ये करना है और प्रभु मेरे लिए ये नहीं करे। और कितनी बार मैंने प्रभु से कहा प्रभु इन कामों को आप कर दीजिए और प्रभु मेरी बात को नहीं सुन रहे, मैं अपने जीवन में परिवर्तन को महसूस नहीं कर रहा हूं। हमने तो भैया से भी कहा, दीदी से भी कहा और दशमांश भी दे दिया और बाइबल भी पढ़ ली और ये भी कर लिया, मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के सम्मुख आकर के नहीं कहा लॉर्ड आई एम सॉरी, प्रभु मुझसे गलती हुई, मैंने आपके सम्मुख पाप किया है, मैं आपका बेटे होने के योग्य तो नहीं हूं, पर चाहता हूं कि आप मुझ पर दया करें, मुझ पर अनुग्रह करें। मेरे प्रिय, अगर आप वो जन हैं जो कि वचन पढ़ते हैं पर परिवर्तन को अनुभव नहीं किया है, अगर आप वो जन हैं जो आराधना करते हैं पर परिवर्तन को महसूस नहीं किया, अगर आप वो जन हैं जो अपने दान और दशमांश को दे करके आप सोचते हैं कि नहीं दान और दशमांश देने से आपकी जीवन में छुटकारा आ जाएगा, मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आवश्यकता इस बात की है कि आप अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ में ठीक करें और आप उसके सम्मुख आएं और कहें लॉर्ड आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई है, आप मुझे क्षमा करें। आई एम सॉरी लॉर्ड। समझाने की कोशिश मत करें, आप बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश मत करें, क्योंकि ये बड़ी स्मार्ट सी चीज नहीं होती कि परमेश्वर को आप समझाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बेवकूफी की चीज होती है, क्योंकि परमेश्वर सारे सत्य को बहुत अच्छे से जानता है। परमेश्वर के वचन में एक और जन है दाऊद, और आप देखें उसने क्षमा कैसे मांगी उस पाप के प्रति जो उसने किया। भजन संहिता 91 को हम देखेंगे, भजन संहिता 51 को देखेंगे, उसके 3-4 पद को, फिर 9 से 12 पद को देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे जी। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। जी नाउ दाऊद जो है वो परमेश्वर के सम्मुख आके कह रहे मैं अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। जी मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है जी वही किया है, वही मैंने किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। One more time, verse number 3 and 4। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। वो आके छुपा नहीं रहा है, वो आके छुपा नहीं रहा। वो कह रहे परमेश्वर मैं अपने अपराधों को जानता हूँ जो मैंने तेरे सम्मुख की हैं जी, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है, बना रहता है। मैं वो जन नहीं हूँ जो अपनी हर गलत बात को जस्टिफाई करता हूँ, सही ठहरा देता हूँ, इसने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, और ये बात ऐसी थी और वो बात वैसी थी। नहीं, दाऊद कह रहे मेरा पाप मेरे आंखों के सामने रहता है, मुझे मालूम है कि मैंने कहाँ पे गलती की। आई नो वेयर हैव डन रॉन्ग, मुझे मालूम है परमेश्वर, और मैं चाहता हूँ कि मुझे आप क्षमा करें, मुझे आप क्षमा करें। 9वें पद से देखें क्या लिखा हुआ है, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, मेरे पापों की ओर से तू फेर ले, और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल जी। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन, दाऊद कह रहे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर जी। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, अपने सामने से ना निकाल जी, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। दाऊद जानते हैं कि पाप
पाप जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकाल देगा, पवित्र आत्मा को दूर कर देगा। He is so serious about sin, वो पाप को गंभीरता से ले रहा है। परमेश्वर के सम्मुख आकर के प्रभु से कह रहा है, प्रभु हो गया, बस हो गया। नहीं, वो कह रहे प्रभु मेरा पाप मेरे सामने है, मेरा पाप मेरे सामने है और मैं जानता हूं कि मैंने क्या गलत किया है। अब तू मुझे अपनी उपस्थिति से बाहर मत निकाल और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे मत ले जी। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाले। आप पूरे भजन को पढ़े और भजन संहिता 32 को भी जाके पढ़े। वो दाऊद का पश्चाताप है जो कि दाऊद ने परमेश्वर के सम्मुख आकर के किया है। मेरे प्रियो, ये रियल क्रिश्चियन लाइफ है, ये असली मसीही जीवन है, जहां पे अगर हमसे गलती हो जाती है हम उसके प्रति गंभीर होते हैं और परमेश्वर के सम्मुख आकर के हम घुटनों पे ठहरते हैं। आवश्यकता होती है तो हम उपवास में जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के सम्मुख ठहरते हैं और एक बार नहीं 1000 बार कहते हैं, लॉर्ड आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा कर दे। और प्रभु मैं इस रिश्ते में वापस आना चाहता हूं, मैं इस रिश्ते में वापस आना चाहता हूं, मुझे आप क्षमा करें, मुझे आप क्षमा करें। दाऊद इस गंभीरता को जानता है, दाऊद इस गंभीरता को जानता था, मूसा इस गंभीरता को जानता था। मूसा को मालूम था कि अगर वो क्षमा नहीं मांगेगा तो परमेश्वर का कोप जो है जो कि भड़क चुका है और वो कोप इन लोगों को नष्ट कर देगा। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं पाप गंभीर चीज है और परमेश्वर के लिए पाप मृत्यु को लेकर के आता है। और होने पाए कि हम भी पाप को इसी गंभीरता के साथ में लेकर के चले और हम भी इस बात को समझे कि पाप मृत्यु को हमारे जीवन में लेकर के आता है। आप कैजुअल मत हो जाएं, आप हल्के मत हो जाएं, आप इन चीजों को बहुत हल्के से मत ले। हाँ ठीक है, मेरा मूड खराब था और उसने ऐसा कह दिया और ये वाली बात ऐसी थी और वो वाली बात वैसी थी और ठीक है परमेश्वर, बस हो गया, हो गया। पाप को आप गंभीरता से लें, पाप को आप गंभीरता से लें। मेरे प्रियो, ये वो कुछ बातें हैं जो कि हमारे जीवनों से लुप्त सी हो रही हैं, मसीह जीवनों से गायब सी हो रही हैं। हम बहुत स्मार्ट हो गए, अपने दोष को हम दूसरे के ऊपर डालना बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से हमने सीख लिया है और परमेश्वर के सामने भी आकर के हम बहुत कैजुअल होते हैं। नहीं परमेश्वर, बस हो गया, बस काफी है। नहीं मेरे प्रियो, हो नहीं गया, हो ये गया कि अगर आप क्षमा को नहीं मांगेंगे न्याय हमारे ऊपर आ सकता है, दंड हमारे ऊपर आ सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हमसे गलती हो हमें जेन्युइन रिपेंटेंस में आने पाए। बहुत ढेर सारी बातें हमने इस दौरान सीखी हैं, पर मेरे पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है जो कि मैं नहीं चाहता कि आप इसको मिस करने पाए। मूसा परमेश्वर के सम्मुख 40 दिन और 40 रात बगैर कुछ खाए, बगैर कुछ पिए परमेश्वर के सम्मुख लेटे रहे, परमेश्वर के सम्मुख ठहरे रहे, मुंह के बल गिर करके वो पड़ा रहा और वो क्षमा को मांगता रहा, लॉर्ड प्लीज फॉरगिव, प्रभु आप क्षमा करें, प्रभु आप क्षमा करें, प्रभु आप क्षमा करें। पाप के प्रति गंभीरता की आवश्यकता है मेरे प्रियो। परमेश्वर पाप को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हो सकता है आप उसको बहुत हल्के से लेते हो, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर पाप को बहुत गंभीरता से लेते हैं और ये हमारे लिए मृत्यु को भी लेकर के आ सकता है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर आपके खूबसूरत वचन के लिए जो कि हमको ढेर सारी अद्भुत बातों को सिखाता है। और होने पाए पिता परमेश्वर की जो शिक्षा आज आपने हमको दी है ये हमारे मनों में, ये हमारे हृदय में रहने पाए और होने पाए प्रभु कि हम पाप को गंभीरता से लेने पाए और हल्के से लेकर के उसको ना चलें। होने पाए प्रभु कि अगर हमसे गलतियां होती हैं तो हम आपके सम्मुख आकर के जेन्युइन रिपेंटेंस में आने पाए, दिल की गहराई से हम क्षमा को मांगने पाए और हम समझने पाए इस बात को कि आपके लिए पाप मृत्यु का मतलब रखता है। हम समझने पाए कि आप पाप को बहुत गंभीरता से लेकर के चलते हैं पिता परमेश्वर। और होने पाए कि हमें से हर एक जन उस जेन्युइन रिपेंटेंस में आने पाए, गंभीरता के साथ में हम क्षमा को अपने जीवन में लेने पाए।
अपने हाथ को बढ़ा करके आप लोगों को छुए। हर वो जन खुदावन जो कि हमारे साथ में इस पूरी मीटिंग भर जुड़ा रहा या थोड़ी सी देर के लिए भी जुड़ा रहा है, हम चाहते अपने हाथ को बढ़ा करके छुले और आप उनको ब्लेस करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जितने भी कलीसिया के लोग हैं पिता उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, यदि कोई भी आवश्यकता उनके जीवन में है आप उसको पूरा करें। यदि कोई बीमारी है प्रभु अपने हाथ को बढ़ा करके आप छुए और आपकी चंगाई जिनके जीवन में फ्लो करने पाए, छुटकारा उनके जीवन में आने पाए। यदि कोई समस्या है आप उसमें बुद्धि दें, आप उसमें उनको समझ दें और आप उसमें उनको समाधान दें पिता परमेश्वर। ने पाए कि आपके लोग आप में आनंदित और मगन होकर के अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। ब्लेस योर पीपल ओ गॉड, अपने लोगों को आप आशीष दें, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन एंड आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत पाकुर की रिफाकत शराकत हमें से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। God bless you, my dear friends. प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।